आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनं पोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइएगा, गुणस्थान में जो दूसरे गुणस्थान का वर्णन है, कल हमने यहाँ तक का वर्णन देखा था। ये गोमरसार जीव कांड का हम रिवीजन रूप में, मतलब हमारे एक अध्ययन के रूप में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रतिदिन। और हमें यहाँ पर रिवीजन करते हुए परीक्षा की तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो 18 गाथाओं तक गाथा, गाथा का अर्थ, उससे बनने वाले प्रश्न और कुछ विशेष जो बातें थी, कल की कक्षा में हमने पढ़ी। आइए चलते हैं गाथा नंबर 19। यहाँ पर जो दूसरा गुणस्थान है, सासादन गुणस्थान, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इससे पूर्व जो मिथ्यात्व गुणस्थान की विशेषता, मिथ्यात्व गुणस्थान की व्याख्या, मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव के परिणाम, और यह भी वर्णन आया था कि जो जीव यदि मिथ्यात्व से आच्छादित हो गया है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु से उपदेशित जो उपदेश है उसका तो श्रद्धा नहीं करता है, और जो आचार्य भास है उनके श्रद्धान वह कर लेता है। इस तरह से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के भेद 5 प्रकार के, और उन 5 प्रकार के मिथ्यात्व को मानने वाले 5 प्रकार के मिथ्यात्वी, इन सभी की चर्चा हो गई थी। चलिए, यहाँ पर बता रहे हैं दूसरा सासादन गुणस्थान, जिसको शासन भी कहते हैं। आदिम सम्मत तथा समयादो छावलितिवासे से अन्न दरुदयादो नासीय सम्मुति शासन खोसो। यहाँ पर बता रहे हैं जो आदिम प्रथमोपशम सम्यक्त्व है अथवा जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, या मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, इनके अंतर मुहूर्त मात्र काल में से जब जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 अवली प्रमाण काल शेष रहता है, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के भी उदय में आने से सम्यक्त्व की विराधना होने पर दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, उसको शासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है, जो द्वितीय गुणस्थान है वो कभी भी चढ़ने की अपेक्षा नहीं होता है, गिरने की अपेक्षा से। गिरेगा कहाँ से जीव? प्रथम उपशम या द्वितीय उपशम से। काल कितना है? उत्कृष्ट से 6 अवली है, जघन्य से एक समय है। उदय किसका आएगा? अनंतानुबंधी क्रोध या अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, कोई भी एक इसमें से उदय आएगा और सम्यक्त्व की वहां पर विराधना हो जाएगी। सम्यक्त्व की विराधना तो हो गई, लेकिन जीव अभी मिथ्यात्व में नहीं आया। जैसे हाथ से रत्न छूट गया लेकिन अभी जमीन पर वो नहीं गिरा है, बीच में ही है। तो वो जो बीच का काल है उसको कहते हैं द्वितीय सासादन गुणस्थान। आसाधना
और स आसाधना, स मतलब सहित, आसाधना मतलब विराधना। तो सम्यक्त्व की विराधना के साथ जो रहे वह सासाधन सम्यक्त्व है। इसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आता है। इसमें से प्रश्न बन सकता है, द्वितीय सासाधन गुणस्थान की व्याख्या कीजिए। सासाधन गुणस्थान में किसका उदय आता है? सासाधन गुणस्थान का उत्कृष्ट एवं जघन्य काल क्या हो सकता है? सासाधन गुणस्थान कौन से सम्यक्त्व से गिरने से प्राप्त होता है? इस तरह से इस गाथा में से प्रश्न बन सकते हैं। अगला बता रहे हैं, यहाँ पर सासाधन का उदाहरण दे रहे हैं। जो रत्न की बात की ना, उसको और अच्छी तरह से आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं। सम्यक्त रयन पवय सिंहरादो मिच्छ भूमि समीभी मुहो नासिय सम्मतो सो शासन नामो मुने योगो। उसको इस तरह से माना गया है कि सम्यक्त रूपी रत्न, एक रत्न है जो सम्यक्त रूपी है, वह पर्वत के शिखर से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है। मतलब पर्वत का शिखर था, उस शिखर पे सम्यक रूपी रत्न था, अब वहां से वो फिसल गया और वह रत्न धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कहां पर? मिथ्यात्व रूपी भूमि की तरफ। तो वह जीव सम्यक्त्व से छूटा और मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाला है। तो अब वो रत्न ऊपर से तो गिर गया, लेकिन नीचे अभी तक नहीं आया है। अब शिखर वाले कहेंगे गिर गया है, नीचे वाले कहेंगे अभी तक तो आया नहीं है। तो ये जो बीच की अवस्था है, इस सम्यक्त्व को हम सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं। तो सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है। अतएव जिसने सम्यक्त्व की विराधना कर दी है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, उसको शासन या सासाधन गुणस्थानवर्ती कहते हैं। जैसे रत्न पर्वत रूपी शिखर से पतित भूमि की ओर नीचे गिरने वाला, वैसे सम्यक्त रूपी शिखर से पतित मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर नीचे गिरने वाला। सासाधन के साथ सम्यक्त शब्द क्यों है? भूत नैगम नय की अपेक्षा से सम्यक्त संज्ञा कहलाती है। काल जो है अभी सम्यक्त्व का है, क्योंकि उत्कृष्ट से 6 अवली और जघन्य से एक समय ये काल प्रथमोपम या द्वितीयोपम सम्यक्त्व में से शेष है, इसलिए उसको सम्यक्त्व का काल कहा है। और दर्शन मोहनीय कर्म का अभी भी उपशम ही है, वह उदय में नहीं आया है। तो क्या यहाँ सम्यक तो पाया जा रहा है? उत्तर दिया, नहीं पाया जा रहा। यहाँ सम्यक्त्व की विराधना है, परंतु यहाँ पर तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, मात्र अनंतानुबंधी का ही उदय है। और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय की चारित्र मोहनी की प्रकृति है। वो अनंतानुबंधी जो है वो दर्शन मोहनी की है नहीं है, चारित्र मोहनी की है। और हमने कल देखा था, पहले 4 गुणस्थान में उदय उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम दर्शन मोहनी की अपेक्षा गिना जाएगा, चारित्र मोहनी की बात यहाँ पर नहीं होगी। फिर सम्यक्त्व का नाश कैसे? तो बताया अनंतानुबंधी द्विस्वभाव वाली है, सम्यक्त्व का भी घात करती है, चारित्र का भी घात करती है। मतलब इसके उदय से सम्यक्त्व भी छूट जाता है और चारित्र तो स्पष्ट छूटता ही छूटता है। दोनों का नाश वह करती है। सम्यक्त्व के नाश में निमित्त है और चारित्र के भी नाश में वह निमित्त है। तो सम्यक्त्व के नाश में निमित्त 2 बनेंगे, एक मिथ्यात्व और दूसरा अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व का उदय आया तो सम्यक्त्व का नाश होगा, अनंतानुबंधी का उदय आया तो सम्यक्त्व का नाश होगा। इतना होगा, अनंतानुबंधी के उदय में जीव दूसरे गुणस्थान में आएगा, पहले गुणस्थान में अभी नहीं जाएगा। और मिथ्यात्व के उदय से जीव सीधा सीधा पहले गुणस्थान में आकर गिर जाएगा। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता है। ये ऊपर से गिरने का ही गुणस्थान है। प्रथम गुणस्थान से द्वितीय गुणस्थान की प्राप्ति कभी नहीं होती, मात्र उपशम सम्यक्त्व ही सासाधन को प्राप्त होते हैं, शेष सम्यक्त्व नहीं, ये याद रखना है। चाहे प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो, उपशम सम्यक्त्व। अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे,
अथवा अनंत संसार अवस्था काल ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे, वह अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अ अर्थात प्रत्याख्यान और आवरण, तो अ अर्थात त्याग, तो जो अ मतलब किंचित त्याग को नहीं होने दे, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग, अ मतलब किंचित और आवरण मतलब नहीं होने दे, तो उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण जो त्याग बिल्कुल नहीं होने दे, मतलब महाव्रत नहीं होने दे, और संज्वलन जो समीचीन अर्थात निर्मल यथाख्यात चारित्र का दहन करे, उसको संज्वलन कषाय कहते हैं। अब यहाँ पर चारों कषायों की व्याख्या को चारों बातों से समझाया गया है। चार्ट के माध्यम से आप देखिए है माघ। हाँ, आइए 21 नंबर की गाथा, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। हाँ, देखिएगा, सभी ने ध्यान देना है। मिश्र सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, यहाँ पर तीसरे गुणस्थान की व्याख्या कर रहे हैं। सम्मामिच्छुदयनय जंतर सव्वघादि कज्जेन नय सम्मम मिच्छम्पिय सम्मिश्र होदी परिणामु। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को, यहाँ गण हुआ है, गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों के विलक्षण जाति का है, उस जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जो मिश्र रूप परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं। क्या बता रहे देखिएगा, यहाँ पर जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य और दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों के विलक्षण जाति का है, उस जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर मिश्र रूप परिणाम होता है, उसका तीसरा मिश्र गुणस्थान। अब यहाँ पर जो आत्मा का प्रतिपक्षी गुण है, वह प्रतिपक्षी गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरे सर्वघाती प्रकृतियों के विलक्षण जाति का है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व, उसको जात्यंतर क्यों कहा, सम्यक्तों का भी घात कर रही है, मिथ्यात्व का भी घात कर रही है, और वह क्या है, वह सर्वघाती है। प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम होकर जो मिश्र रूप परिणाम होते हैं, उसको यहाँ पर तीसरा मिश्र गुणस्थान कहा है। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व में ना तो सम्यक्त रूप परिणाम होते हैं, ना यहाँ पर मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं। यहाँ पर परिणाम कैसे होते हैं, तो यहाँ पर परिणाम मिले जुले होते हैं। समझ रहे सब लोग, यहाँ पर परिणाम कैसे होते हैं, मिले जुले होते हैं। मिले जुले मतलब दही और गुड़ के समान, ना खट्टे ना मीठे, बल्कि खट मिठे। तो जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों से विलक्षण जाति का है, उस जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर मिश्र रूप परिणाम होना ही मिश्र गुणस्थान है। अब यहाँ सर्वघाती, अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को पूर्ण रूप से घातने का जिसका स्वभाव है वह सर्वघाती, केवल ज्ञानावरण। देशघाती, अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को एक देश रूप घातने का जिसका स्वभाव है वो देशघाती। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर सर्वघाती, क्यों, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति के उदय से विवक्षित गुण का पूर्ण घात होता है और विवक्षित गुण का अंश भी प्रकट नहीं हो पाता है। परंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय पर जीव श्रद्धान का पूर्ण घात नहीं होता, विलक्षण घात होता है। इसके उदय में सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों मिश्र रूप परिणाम पाए जाते हैं, इसलिए इसे जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहा। अपनी सर्वघाती रूप जाति से कुछ विलक्षण वह जात्यंतर है, ऐसा कार्य करने से जात्यंतर प्रकृति कहा गया है। एक दिन दीदी ने पूछा था
कि जात्यंतर किसे कहा है, तो इससे बढ़िया व्याख्या जात्यंतर की और क्या हो सकती है। हमारे आदरणीय पंडित साहब गुरुजी रतनलाल जी बनारस साहब हमेशा कहते थे, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में देशघाती है, जब उदय में आती है तो, और वैसे तो ये सर्वघाती है, लेकिन उदय में आने से ये देशघाती बनती है, क्योंकि किंचित सम्यक तो भी है और किंचित मिथ्या तो भी है। जात्यंतर अर्थात जुदी एक ही जाति के भेद वाली जो सर्वघाती कार्य रूप सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोह की प्रकृति, उसके उदय से मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवत केवल मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं होते, और सम्यक्त प्रकृति के उदयवत केवल सम्यक्त परिणाम भी नहीं होते। उस कारण से उस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का कार्यभूत जुदी ही जाति रूप सम्यक मिथ्यात्व परिणाम मिलाया हुआ मिश्र भाव होता है, ऐसा जानना। यहाँ पर जात्यंतर प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व को क्यों कहा, यह प्रश्न बन सकता है इस गाथा से, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें यह याद, तो तीसरा गुण स्थान है, तीसरे गुण स्थान में किसका उदय है, तीसरे गुण स्थान की व्याख्या क्या है, तीसरे गुण स्थान में देशघाती और सर्वघाती में से किसका उदय है, और सम्यक मिथ्यात्व को जात्यंतर क्यों कहा, इन सभी बातों को हमें यहाँ पर याद रखना है। और बाकी यहाँ पर जो है नीचे ये अलग गाथा के माध्यम से यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है। जो यहाँ पर निमित्त है, ये सब बातें जो है ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है 22 नंबर की गाथा से, जिस प्रकार दही और गुड़ को परस्पर इस तरह से मिलाने पर कि फिर उन दोनों को पृथक पृथक नहीं कर सके, उस द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का रस मिश्र रूप खट्टा और मीठा मिला हुआ होता है, उसी प्रकार मिश्र परिणामों में से एक ही काल में सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो दही और गुड़ को परस्पर ऐसा मिला है कि आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, उनके प्रत्येक कण से खट मिठा स्वाद यदि आए, ऐसे ही मिश्र परिणाम सम्यक्त मिथ्यात्व गुण स्थान में भी बनते हैं। तो तीसरे गुण स्थान का उदाहरण दीजिए, उदाहरण गाथा में क्या दिया है, यह प्रश्न यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से बनता है। अगली गाथा देखिए, तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता, और न इस गुणस्थान में आयु कर्म का बंध ही होता है, तथा इस गुणस्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियम से सम्यक्त या मिथ्यात्व रूप परिणामों को प्राप्त करके ही मरण करता है। विषय को समझो, अब ये विषय भी इसका महत्वपूर्ण है। तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता, सकल संयम को ग्रहण करेगा तो तीसरे गुण स्थान में रहेगा नहीं, देश संयम को ग्रहण करेगा तो भी तीसरे गुण स्थान में रहेगा नहीं, और इस गुण स्थान में आयु कर्म का बंध ही होता है, तथा इस गुण स्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियम से सम्यक्त या मिथ्यात्व परिणामों को प्राप्त करके ही मरण करता है। मतलब तीसरे गुण स्थान में ना मरण करेगा और ना ही आयु कर्म का बंध होगा। यदि मरण करना है तो सम्यक्त और मिथ्यात्व में से किसी एक का उदय आएगा, या तो वो जीव सीधा सम्यक्त्यु बनेगा या मिथ्यात्व बनेगा, फिर ही मरण होगा। तो जैसे उसके पूर्व के परिणाम रहे हो और अभी जैसे उसकी विशुद्धि बन रही हो, उसके अनुसार हो सकता है वो अच्छी विशुद्धि बने तो सम्यक्त्व को प्राप्त करके मरण करे, या फिर नहीं तो मिथ्यात्व को प्राप्त करके मरण करे। ऐसे तृतीय गुण स्थान की विशेषता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं मिश्र गुण स्थान के नियम क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर सकल संयम देश संयम ग्रहण नहीं होता, पहला नियम। इस गुण स्थान में आयु बंध नहीं होता, दूसरा नियम। इस गुण स्थान में मरण नहीं होता, तीसरा नियम। यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, चौथा नियम। और यहाँ से नियम से जीव या तो सम्यक्त्व में जाएगा या मिथ्यात्व में जाएगा, फिर मरण को प्राप्त होगा, पांचवा नियम। इस प्रकार से यहाँ पर हमें इन सभी बातों को याद रखना है। ये गाथा नंबर 23 से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको अभी बताए। अगला देखिए, तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव ने तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप परिणामों में से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म का बंध किया हो, उस ही तरह के परिणामों के होने पर उसका मरण होता है, किंतु मिश्र गुणस्थान वाले में मरण नहीं होता और न इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात ही होता है। क्या कह रहे हैं,
पहले तो कह दिया या तो सम्यक्त्व में जाएगा या मिथ्यात्व में जाएगा, फिर मरण करेगा। अब प्रश्न मन में आया, जाएगा कहाँ पे, सम्यक्त्व में माने कि मिथ्यात्व में? तो बताया, तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव ने तृतीय गुणस्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप के परिणामों में से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म का बंध किया हो। तीसरे गुणस्थान में आया है, या तो मिथ्यात्व से आया है या सम्यक्त्व से आया है। अब जिस आयु मतलब जिस कर्म सम्यक्त्व किया उदय में, दोनों में से जिस जाति के परिणाम काल में उसने आयु बंध किया है उसी में जाएगा। सम्यक्त्व में आयु बंध किया है तो सम्यक्त्व में जाके मरण करेगा, मिथ्यात्व में आयु बंध किया है तो मिथ्यात्व में जाके मरण करेगा। किंतु मिश्र गुणस्थान में कभी भी मरण नहीं होता। इस गुणस्थान में मारना, जब मरण ही नहीं है तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां मरण होता है वहीं पर मारणांतिक समुद्घात होता है। मारणांतिक समुद्घात क्या, मूल शरीर को न छोड़ते हुए हमारे आत्मा के प्रदेश जहां पे हमको मरने के बाद पहुंचना है उस स्थान को स्पर्श करके वापस आते हैं। तो अंत समय में जो बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल होते हैं उनके साथ ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे हमने उस दिन उदाहरण देखा था जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ते हुए कि जो 4 व्हीलर चल रही है उसकी जो बैटरी लगी है वो है तो गाड़ी में, और वो कहो तो 100 मीटर तक उसका जो प्रकाश है वो जा रहा है। तो वो जैसे ही वहां लंबा जा रहा है और मूल में भी उजाला है, वैसे ही आत्मा के प्रदेश भी मतलब जहां पर उसको मरण के बाद पहुंचना है वहां पे जाके स्पर्श करके आ जाते हैं। सम्यक्त्व के प्रकार क्षयोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक। क्षयोपशमिक में क्षयोपशम, औपशमिक क्षयोपशम और क्षायिक क्षय। इस प्रकार से इन सभी बातों को आप एक बार पढ़ लीजिए, बाकी सब इजी विषय है। इस गाथा के माध्यम से जो प्रश्न बन सकता है, वह जीव जो तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव है वो सम्यक्त्व में जाके मरण करेगा या मिथ्यात्व में जाके मरण करेगा। अगर मिथ्यात्व में जाकर मरण करेगा तो क्यों, सम्यक्त्व में जाके मरण करेगा तो क्यों, उसका कारण भी हमको याद होना चाहिए। यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, क्यों, इसका कारण भी हमको मालूम होना चाहिए। आइए चौथे गुणस्थान की तरफ चलते हैं। 25वीं गाथा। देखो, एक बार हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था, तो अब ये पढ़ना भी कितना आसान लग रहा है। मतलब ये गाथाएं भी कितनी आसान लग रही है, विषय भी समझ में आ रहा है। पहली बार जब हम पढ़ रहे थे तो जैसे एक गाथा का अर्थ बताए तो 10-15 हाथ ऐसे रेज हैंड हो जाते थे। तो अब आसान लग रहा है। अब इसके बाद आप एक बार जब हाथ में रिवीजन करके लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अगले साल जब अगला विषय हम गोमटसार जीवकांड का पढ़ेंगे कषाय मार्गना के आगे, तो पैसा लगेगा पहला विषय कितना आसान था, क्योंकि वो हमने पढ़ लिया है। तो वो भी विषय कठिन नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं तो पहले डर लगता है, तो पहले डर हमको निकाल लेना है। और अगली बार कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से क्लास शुरू करें, ताकि हम रोज 2-2 गाथाएं भी समझे ना, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, विस्तार से बता भी सकते हैं और विस्तार से आप भी समझ सकते हैं। तो ये सब बातें भी हमें अगले साल याद रखनी है। आइए 25 नंबर की गाथा देखो। सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय होने पर तथा अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वघाती प्रकृतियों के आगामी निशिकों का सद्वस्तारूप उपशम और वर्तमान निशिकों के बिना फल दिए ही निर्जरा होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। वह परिणाम चल मल और अगाढ़ होते हुए नित्य ही अर्थात जघन्य अंतर्मूल से लेकर 66 सागर पर्यंत कर्मों का निर्जरा कर सकते हैं। यहाँ पर देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहा है। इसमें छल मल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं, तो नित्य ही अर्थात जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर 66 सागर पर्यंत ये क्षयोक्षमिक सम्यक या वेदक सम्यक जो है जीव को प्राप्त हो सकता है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चार का उदयाभावी क्षय और इन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम, इनका उदय नहीं है तो उदय के अभाव में क्षय, और ये सद्वस्तारूप उपशम दबे हुई है, और सम्यक प्रकृति का उदय। इससे जो तत्व श्रद्धान होता है
और वहां चल मलादि दोष लगे रहते हैं, उसको क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायुक्षम किसे कहते हैं? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो यहाँ देशघाती कौन सी है? सम्यक, तो उसका क्या हो गया? उसका उदय हो गया। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, तो उनका उदयाभावी क्षय है, और उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम है। जो अनंतानुबंधी चतुष्क है उनका भी उपशम है। तो इस तरह से क्षायुक्षमिक इसको कहते हैं। उदयाभावी क्षय क्या है? सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने से एक समय पूर्व ही देशघाती में परिवर्तित होते हैं, उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। सद्वस्तारूप उपशम वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के सत्ता में रहने को सद्वस्तारूप उपशम कहते हैं। ये देखो, ये दोनों व्याख्याएं अच्छे से याद करना। ये बार बार तकलीफ देते हैं विषय कि सद्वस्तारूप उपशम किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, या फिर उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं। तो ये विषय बहुत अच्छा याद रखना कि जो सर्वघाती स्पर्धक है वो उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती रूप परिवर्तित होकर उदय में आते हैं, उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। और वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के सत्ता में रहने को सद्वस्तारूप उपशम कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय का प्रशस्त उपशम नहीं है। इस हेतु से उन अनंतानुबंधी कषायों का अप्रशस्त उपशम होने पर अथवा विसंयोजन होने पर और दर्शन होने के भेद रूप मिथ्यात्व कर्म और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों का प्रशस्त उपशम होने पर अथवा अप्रशस्त उपशम होने पर अथवा क्षय होने पर, सम्मुख होने पर या सम्यक प्रकृति रूप देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो तत्वार्थ श्रद्धान का लक्षण जिसका ऐसा सम्यक्त होता है वो वेदक नामक या क्षायुक्षमिक नामक सम्यक्त है, जहां विवक्षित प्रकृति उदय आने के योग्य न हो, स्थिति अनुभाग घटने या बढ़ने का संक्रमण होने योग्य हो, और अप्रशस्त उपशम हो। जहां उदय आने योग्य न हो और स्थिति अनुभाग घटने बढ़ने का संक्रमण होने का भी न हो, वहां प्रशस्त उपशम होता है। देखो, ये भी प्रश्न उस दिन हुआ था, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं। ध्यान से देखो आप, जहां पर विवक्षित प्रकृति उदय आने योग्य ना हो, स्थिति अनुभाग घटने या बढ़ने व संक्रमण होने योग्य हो, वहां अप्रशस्त उपशम। उसकी स्थिति अनुभाग घटने व बढ़ने योग्य या संक्रमण होने के योग्य होती है और उदय आने के योग्य नहीं है, उसको कहते अप्रशस्त उपशम। और प्रशस्त उपशम जहां उदय आने योग्य न हो, स्थिति अनुभाग घटने और बढ़ने या संक्रमण होने योग्य भी ना हो। ऊपर तो क्या है, स्थिति अनुभाग घटने या बढ़ने का या संक्रमण होने की योग्यता हो सकती है, वो अप्रशस्त, लेकिन यहाँ पर वह भी स्थिति नहीं है, उसको कहते हैं प्रशस्त उपशम। तो उस सम्यक प्रकृति का उदय होने से देशघाती स्पर्धकों के तत्वार्थ श्रद्धा नष्ट करने का सामर्थ्य का अभाव है, इसलिए वह सम्यक्त्व चल मलिन अगाढ़ होता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय का तत्वार्थ श्रद्धान को मल उपजाने मात्र में ही व्यापार है। उस कारण से उस सम्यक्त प्रकृति के देशघातीपना है। इस तरह सम्यक प्रकृति के उदय को अनुभवते हुए जीव के उत्पन्न हुए तत्वार्थ श्रद्धान वह वेदक सम्यक्त्व ऐसा कहते हैं। यही वेदक सम्यक्त्व क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व ऐसा नाम धारक है, क्योंकि दर्शन मोहनियम के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव रूप है, लक्षण जिसका ऐसा क्षय होने पर, देशघाती स्पर्धक रूप सम्यक प्रकृति का उदय होने पर और उसी के वर्तन संबंधी निषेक के ऊपर के निषेक उदय को प्राप्त न होते हुए उन संबंधी स्पर्धकों का सत्ता अवस्था रूप लक्षण है, जिसका ऐसा उपशम होने पर वेदक सम्यक्त होता है। इसलिए इसी का नाम दूसरा क्षायुक्षमिक सम्यक्त है, वह कोई भिन्न नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर और भी कुछ बातें बताई है। ये चलमल आगाढ़ दोष क्या है? चल अर्थात आप्त आगम पदार्थों के विषय में चंचलपना, थोड़ा सा मन में चलता रहता है। मल, यहाँ पर शंकादि मल जो है वह, और अगाढ़ यहाँ पर आपताति की प्रति शिथिलता, वृद्ध के लाठी के समान होता है, थोड़ा सा हिलती डुलती रहती है। मल जो है बाह्य मल से सहित शुद्ध सोना है, थोड़ा मल लगा हुआ है।
और चल जल तरंगों की तरह चंचल। ठीक है। और भी यदि छलमल आगाढ़ दोषों को आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ पर ये विशेष अर्थ के माध्यम से भी बताया गया है। उसमें चल मल और आगाढ़ तीनों दोषों को गाथा और गाथा अर्थ के माध्यम से दिया है। उसमें आप अवश्य पढ़कर समझ लीजिएगा। आइए 26 नंबर की गाथा यहाँ पर बता रहे हैं। दर्शन मोहिनी की तीन अर्थात मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति तथा चार अनंतानुबंधी कषाय, इन सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक और सर्वथा क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। इस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन के साथ संयम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहा करता है। इसी से इस गुणस्थान वर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। दर्शन मोहिनी की तीन अर्थात मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति तथा चार अनंतानुबंधी कषाय, इन सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक और सर्वथा क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। इस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन के साथ संयम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहा करता है। इसी से इस गुणस्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं दर्शन मोहिनी की तीन अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी की चार, इन सात प्रकृतियों के उपशम से अभी तक क्षायुपशमिक में जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय था, यहाँ औपशमिक में वो दब जाएगी और क्षय में इन सातों का सर्वथा क्षय हो जाएगा। तो औपशमिक में उपशम होगा, क्षायिक में क्षय होगा। तो क्षय हो गया तो क्षायिक सम्यक दर्शन, उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक दर्शन। इस गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन के साथ संयम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहा करता है। इसी से इस गुणस्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। देखो ये पंक्ति स्पष्ट लिख रही है कि चतुर्थ गुणस्थान में संयम बिल्कुल नहीं होता है। देखो जो स्वरूपाचरण चारित्र कहा है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी हमने पढ़ा। आपके पास यदि दूसरा कोई ग्रंथ है तो उसमें वहां पर वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो औपशमिक सम्यक दर्शन है उसके साथ आत्मा का अनुभव जीव को प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, चाहे वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्यों ना हो, उसी को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। जबकि इस व्याख्या को बाद में सुधारा गया है और जो आपके पास ग्रंथ है उसमें सुधार कर उसकी व्याख्या आई हुई है। तो उसका प्रमाण यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है वह सम्यक दर्शन के साथ संयम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहा करता है। इसी से इस गुणस्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि ही कहते हैं, संयत सम्यक दृष्टि नहीं कहते। और उसका नाम भी है अविरत सम्यक दृष्टि। नाम में ही सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी पता नहीं क्यों इसके विषय में इतना ऊहापोह लोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब एक दो तीन प्रकृति का उपशम कैसे ये आप लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पर दिया है, जिनको और समझना है वो इसमें से समझ लीजिएगा। उपशम, औपशमिक, आदि, अनादि, सादि, ये सब बातें यहाँ पर दी है। विषय योजना किसे कहते हैं? देखो अनंतानुबंधी के सत्व द्रव्य का पूरा अन्य 12 कषायों में अर्थात हस्यादि 9 कषायों में बदल जाना विषय योजना कहलाता है। विषय योजना भी तीन करण के परिणामों से होती है। क्षायोपशमिक औपशमिक सम्यक्तों में रहकर अनंतानुबंधी की विषय योजना की जाती है। विषय योजना चारों गतियों में की जा सकती है। यदि जीव पुनः मिथ्यात्व में आता है तो अनंतानुबंधी को पुनः संयोजित हो जाती है, इसलिए इसके क्षय को विषय योजना नाम दिया है। अनंतानुबंधी का क्षय हुआ लेकिन वह अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और हस्यादि 9 कषायों में परिवर्तित हो गया, उसका नाम है विसंयोजन। जो विसंयोजित हो गया वह पुनः अपने रूप में आ सकता है यदि हम उसको निकालना चाहे। जैसे दूध और पानी मिलाया गया, अब जो है वो एक हो गया, हम इसको अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। यदि हंस को बुलाया जाए तो दोनों को अलग कर देगा, इस तरह से।
अब यहाँ पर औपशमिक सम्यक्तों का काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट चाहे जगन्य। क्षयोपशमिक का जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 66 सागर है। क्षायिक का जो काल है जगन्य होता ही नहीं है, क्योंकि क्षायिक होने के बाद कभी छूटता नहीं है। और उत्कृष्ट काल साधी अनंत काल है, शुरुआत तो है और अंत जो है उसका कोई है ही नहीं। इस तरह से गाथा नंबर 27 देखिए। जो जीव अरहंत आदि के द्वारा उपदेशित ऐसा जो प्रवचन अर्थात आप्त आगम पदार्थ ये तीन उन्हें श्रद्धता है, उनमें रुचि करता है, उन आप्तादिकों में असद्भाव अर्थात अतत्व अन्यथा रूप उसको भी अपने विशेष ज्ञान के अभाव से केवल गुरु ही के नियोग से जो इस गुरु उसने कहा है सो ही अरहंत की आज्ञा है, इस प्रकार प्रतीति से श्रद्धान करता है, वह भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अरहंत की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। कितना देखो आगम में सूक्ष्म वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे आगम की विशेषता बताई जा रही है कि अरिहंत भगवान के द्वारा उपदेशित जो वचन है, जो आप्त के द्वारा उपदेशित वचन है, जो आगम के द्वारा उपदेशित वचन है, ऐसे वचन मान लो नियोग से या फिर विशेष ज्ञान के अभाव से अरिहंत की आज्ञा है ऐसा किसी ने कहा और उसको वो स्वीकार कर रहे हैं, तो भी उनकी प्रतीति सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अरिहंत की आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये जैनागम का सिद्धांत है, ये जैनागम की विशेषता है। जो जीव अरिहंतादिको द्वारा उपदेशित प्रवचन अर्थात आप्त आगम पदार्थ ये तीन उन्हें श्रद्धता है, उनमें रुचि करता है, और उन आप्तादिकों के शब्दों को मान लो कोई गुरु विशेष ज्ञान के अभाव में कुछ बातें गलत कह रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी है, जो उनका शिष्य है, वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि ये गुरु ने गलत कहा, ये तो कह रहा है कि भैया अरिहंत की आज्ञा है, इस प्रकार से प्रतीति कर रहे हैं, तो उनका सम्यक दर्शन है, वह अभी मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन जब कोई उनको ये बता देगा कि देखो ये विषय आपका गलत हो रहा है, फिर भी यदि वो श्रद्धान कर रहे तो फिर मिथ्या दर्शन में वो चले जाएंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। उस प्रकार असत्य अर्थ का श्रद्धान करने वाला आज्ञा सम्यक दृष्टि जीव जिस काल प्रवीण अन्य आचार्यों द्वारा पूर्व में ग्रहण किया हुआ असत्यार्थ रूप श्रद्धान से विपरीत भाव सत्यार्थ जो गंधरादिकों के सूत्र दिखाकर सम्यक प्रकार से निरूपण किया जाए, उसके खोटे अर्थ से श्रद्धा न करे, उसके काल से लेकर वह जो मिथ्या दृष्टि होता है। ध्यान से ऊपर के प्रश्न हमें क्या यहाँ पर बनेगा, देखो चतुर्थ गुणस्थान की व्याख्या लिखी है। चतुर्थ गुणस्थान के तीन भेद कौन कौन से है, मतलब औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक। चतुर्थ गुणस्थान में संयम क्यों नहीं स्वीकारा गया है, अविरत सम्यक दर्शन की विशेषता बताइए। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है अनंतानुबंधी की विषय योजना किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है वह अपने गुरु के वचन गलत होने के बाद भी श्रद्धान कर रहा है, तो वो क्या मिथ्या दर्शन में जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेगी। एक तो वो पहले स्वीकार कर रहा है कि अरिहंत आदि के वचन है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार असत्य अर्थ का श्रद्धान करने वाला आज्ञा सम्यक दृष्टि जीव जिस काल प्रवीण अन्य आचार्यों द्वारा पूर्व में ग्रहण किया हुआ असत्यार्थ रूप श्रद्धान से विपरीत भाव सत्यार्थ जो कि गंधरादिकों के सूत्र दिखाकर मतलब आगम अगम दिखाकर उनको सम्यक प्रकार से निरूपण किया जाए, अब वो खोटा हट पकड़े कि नहीं मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, तो गलत है, तो उसको मिथ्या दृष्टि तुरंत संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, मतलब वो मिथ्या दर्शन में चला जाएगा। क्योंकि सूत्र के अश्रद्धान से जिन आज्ञा के उल्लंघन का सुप्रसिद्ध पना है, उस कारण से वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। भाई सूत्र की आज्ञा नहीं मान रहे हो, सूत्र मतलब आगम, आगम की बात आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो वो तुरंत मिथ्या दर्शन में चला जाएगा। चतुर्थ गुण स्थान की और क्या विशेषता है, जो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, किंतु जिनेन्द्र देव द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि। यह भी प्रश्न बन सकता है
चतुर्थ गुणस्थान की विशेषता लिखो। उसमें ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस्थावर जीवों के हिंसा से विरत तो नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत छह काय के जीवों के हिंसा से वह अविरत है, पांच इंद्रिय और मन के विषयों की प्रवृत्ति से अविरत है, लेकिन सम्यक तो जिनेंद्र देव के वचनों में श्रद्धान है कि ये वचन सही है, ये वचन झूठे नहीं है। इस प्रकार यदि उनमें वो श्रद्धान करता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान की व्याख्या हो गई। अब देखो पांचवें गुणस्थान को बता रहे हैं, गाथा नंबर 30। यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एक देश व्रत होते हैं। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। इसी को पांचवा गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं हो रहा है, यहाँ इतनी विशेषता होती है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं है, तो एक देश व्रत ग्रहण हो गए। अतः इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। इसी को पांचवा गुणस्थान पंचम गुणस्थान कहते हैं, जो देश संयम के नाम से है। तो देश विरत अनुव्रत के पालन रूप पूर्ण संयम का अभाव निमित्त दो कषाय चौकड़ी का अनुदय और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। दो कषाय चौकड़ी तो कौन कौन से, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, इनका अनुदय हुआ, और प्रत्याख्यान का यहाँ पर उदय है, संजुलन का भी उदय यहाँ पर है। व्रत अनुव्रत महाव्रत, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी है। संयमा संयम कैसे है, तो पंचम गुणस्थान किसे कहते हैं, पंचम गुणस्थान की विशेषता लिखिए। पंचम गुणस्थान में किसका उदय है, पंचम गुणस्थान में किसका अनुदय है, संयमा संयम यहाँ पर क्यों कहा गया है। यहाँ पर देखो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय, सदवस्तारूप उपशम, वीतरागता प्रत्याख्यान सर्वघाती संजुलन देशघाती प्रकृति का उदय और सकल चारित्र का घात यहाँ पर होता है, इसलिए इसको संयमा संयम कहते हैं। देश विरत गुणस्थान में होने वाली 11 प्रतिमाएं ये ग्रंथ में नहीं है, एक सामान्य रूप से आप भी जानते हैं, लेकिन एक विशेष रूप में नाम आपको याद होने चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पर दिए गए हैं। गाथा नंबर 31 देखिए, जो जीव जिनेन्द्र देव में अद्वितीय श्रद्धान को रखता हुआ त्रस की हिंसा से विरत और उस ही समय में स्थावर की हिंसा से अविरत होता है, उस जीव को विरता विरत कहते हैं। जो जीव जिनेन्द्र देव में अद्वितीय श्रद्धा रखता है और त्रस हिंसा से विरत और उसी समय में स्थावर हिंसा से अविरत होता है, उस जीव को विरता विरत पंचम गुणस्थान कहते हैं। तो इसको विरता विरत क्यों कहा या संयमा संयम क्यों कहा, ये गाथा के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। तो जो जीव जिनेन्द्र में अद्वितीय श्रद्धा रखता है, त्रस की हिंसा से तो विरक्त हुआ, लेकिन स्थावर की हिंसा से अभी विरक्त नहीं हुआ, अविरक्त, इसलिए उसको विरता विरत कहते हैं। ठीक है, यह भी नाम उनके हैं, विरता विरत, संयमा संयम, देश संयम, देश चारित्र। इस तरह से पंचम गुणस्थान की बातें यहाँ पर बताई गई है। अन्य आगम में यहाँ पर जो प्रतिमाओं का भी वर्णन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलता है। ठीक है, प्रमत्त विरत छठा गुणस्थान यहाँ पर बता रहे हैं, सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु संयम के साथ साथ संज्वलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। ठीक है ना, संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है, अतएव इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। सकल संयम तो धारण कर लिया, संयम के साथ साथ संजुलन और नो कषाय का उदय, इसलिए प्रमाद भी है। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है। यहाँ पर परिणाम पूर्ण संयम भाव, प्रमाद की उत्पत्ति, निमित्त तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय, संजुलन और नो कषाय का तीव्र उदय। संयम कैसे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, सदवस्तारूप उपशम और सकल चारित्र, संजुलन कषाय नो कषाय देशघाती स्पर्धकों का उदय और यथाख्यात चारित्र का घात है। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है।
और क्या विशेषता है? जो महाव्रती संपूर्ण मूलगुण और शील के भेदों से युक्त होता हुआ भी व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है, वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वाला है। अतएव वह चित्रल आचरण वाला माना गया है। चित्रल मतलब चंचल, ठीक है ना। तो जो महाव्रती संपूर्ण मूलगुण शील के भेदों से युक्त होता हुआ भी व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है, जो दिखने में आए वो व्यक्त, जो दिखने में नहीं आए वो अव्यक्त, तो दोनों प्रकार के वो प्रमादों को करता है, अतः वो उसका आचरण चित्रल आचरण वाला माना गया है। इस तरह से यहाँ पर समझना। अब वो 15 प्रकार के प्रमाद कौन से हैं? यह प्रश्न बहुत आईएमपी है। 15 प्रकार के प्रमाद हमको विशेष रूप से बड़े प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, तो यह भी अच्छे से याद रखना। 4 विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनीपाल कथा, ठीक है। तो यही अवनीपाल कथा मतलब चोर कथा, राष्ट्र कथा मतलब राज कथा। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचेंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, एक निद्रा, एक प्रणय, स्नेह, इस प्रकार कुल मिलाकर 15 भेद होते हैं। वे कथा किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं, निद्रा क्या है, प्रणय क्या है, यहाँ पर ये बातें सब दिए गई हैं। प्रमाद के अन्य प्रकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? प्रमाद के विशेष वर्णन में विषय में इन पांचों प्रकार को समझना चाहिए। कौन कौन से? संख्या, पत्थार मतलब प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट। आलापों के भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। संख्या द्वारा भेद निकालने को नष्ट और भेद रखकर संख्या निकालने को समुदिष्ट कहते हैं। पहले तो सबकी संख्या, वो गणना। अब संख्या रखी और संख्या निकालने का क्रम। अब संख्या हमने है, लेकिन अब इनकी संख्या निकालो। भाई 5, फिर 15, फिर 20, तो 5, 10, 15, 20 ऐसी ये प्रस्तार। फिर हमें 25वें स्थान से 17वें स्थान पर आना है, एक भेद से दूसरे भेद। तो ये क्रम परिवर्तन जो है उसको परिवर्तन कहते हैं। और संख्या द्वारा भेद निकालना है, अब कौन सा है, या भेद को रखकर संख्या निकालना है, तो समुदिष्ट, नष्ट और समुदिष्ट। इस तरह से यहाँ पर हमको ये समझना है। अब यहाँ पर संख्या किसे है? पूर्व के सभी भंग आगे के प्रत्येक भंग में मिलते हैं, इसलिए क्रम से गुना करने पर संख्या उत्पन्न होती है। तो सर्व प्रमाद पिंड को रखकर आपस में गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है। तो 4, 4, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, एक निद्रा और एक स्नेह, सबको आपस में गुना करेंगे तो सर्व प्रमादों की संख्या 80 आएगी। ये हो गई संख्या। प्रस्तार किसे कहते हैं? प्रथम प्रमाद के प्रमाण का विरलन कर क्रम से निक्षेपण करके उसके एक एक रूप प्रति आगे पिंड रूप प्रमाद के प्रमाण का निक्षेपण करना प्रस्तार कहते हैं। यहाँ पर देखो, स्त्री, भक्त, राज और अवनी, ये 4 हमने किए। फिर अब कषाय 4 है, क्रोधमान मायालोभ स्त्री, क्रोधमान मायालोभ भक्त, क्रोधमान मायालोभ राज कथा और क्रोधमान मायालोभ अवनी कथा। इसको कहते हैं जो प्रस्तार। इस तरह से वो लिया जाता है। इसको ये विशेष रूप से यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे? स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री, कथालापी। ये संख्या यदि हम पढ़ लेंगे ना तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर प्रस्तार का द्वितीय प्रकार, दूसरे प्रमाद का जितना प्रमाण है उतनी ही जगह पर प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति आगे प्रमाद में से एक एक का निक्षेपण करना, आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार। तो विकथाएं 4 4 रखी। फिर क्रोध मान माया लोभ जो है उसको एक एक लिया हमने, एक क्रोध, एक मान, एक माया, एक लोभ, और विकथा 4। इस तरह से सबके साथ हम जोड़ करेंगे तो ये 16 होता है। और फिर 16 को हम एक एक स्पर्श, मतलब 16 को एक स्पर्श, फिर 16 एक रसना, 16 घ्राण, 16 चक्षु और 16 कर्ण, के सभी विषय जो है 80 भंग यहाँ पर निकलेंगे। ये जो है प्रस्तार निकालने का ये दूसरी पद्धत होती है। फिर प्रथम प्रस्तार का परिवर्तन, प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इस प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि स्थान को प्राप्त हो जाए तब प्रमाद का स्थान बदलता है।
तो निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिए इनमें अक्ष संचार नहीं होता। वो जहाँ के वहां रहते हैं, मतलब नाम उनका वहीं पर वही वैसा के वैसा ही रहता है। बाकी सबका स्थान बदलेगा, इनका भी स्थान बदलेगा, लेकिन नाम वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार से ये प्रथम प्रस्तार ये ऐसा निकालना यहाँ पर हमको समझना है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसको कठिनताई में नहीं जाना है, ज्यादा कठिन आएगा भी नहीं। प्रथम अक्ष जो विकथारव प्रमाद स्थान वह घूमता हुआ जब क्रम से अंत तक पहुंचकर फिर स्त्री कथा रूप आदि स्थान पर आता है, जब दूसरा कषाय स्थान क्रोध को छोड़कर मान पर आता है, इसी प्रकार जब दूसरा कषाय स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि स्थान पर आ जाता है, तब जो तीसरा इंद्रिय स्थान है वह बदलता है, अर्थात स्पर्शन को छोड़कर वह रसना पर आता है। अब देखिए, ये जो गुणस्थानों का विषय है या ये विषय जब ग्रंथ में आता है तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि अक्ष परिवर्तन हम कैसे करेंगे, द्वितीय प्रस्तार आदि हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो प्रथम अक्ष के प्रथम भेद से लेकर अंत भेद तक हमको ले जाना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अध्ययन आप करेंगे। मुझे याद है जब हम ये कक्षा ले रहे थे तो बहुत लोगों ने स्वयं बनाकर चार्ट मेरे पास व्हाट्सएप किए थे, और लगभग सभी का विषय बहुत अच्छे तरीके से था और सही सही था। उस तरह का विषय हमारा होना चाहिए, उस तरह का ही विषय हमको निकालना आना चाहिए। अब नष्ट निकालने की विधि क्या है? नष्ट निकालने की विधि है, किसी ने जितने वा प्रमाद का भंग पूछा उतनी ही संख्या को रखकर उसमें क्रम से प्रमाद प्रमाण का भाग देना चाहिए। भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझे, और जो लब्ध आए उसमें एक मिलाकर दूसरे प्रमाद के प्रमाण का भाग देना चाहिए, और भाग देने से जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझना चाहिए। किंतु शेष स्थान में यदि शून्य हो तो अंत का अक्ष स्थान समझना चाहिए, उसमें एक नहीं मिलाना चाहिए। अब इसके जो चार्ट बनाए गए हैं, देखो ये चार्ट से हम इसको अच्छे से समझे और इन चार्ट को अच्छे से याद भी करें, तो ये परीक्षा में हम नष्ट निकालने की विधि आ सकती है। तो ये भी हमको आनी चाहिए, नष्ट निकालने की विधि और उद्दिष्ट लाने की विधि। एक का स्थापन करके आगे के प्रमाद का जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार करना चाहिए, और उसमें अनंकित जो विषय हो उसको घटाए। इस प्रकार आगे भी करने से उद्दिष्ट का प्रमाण निकलता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें ये उद्दिष्ट प्रमाण भी समझना है। ये सब लोगों ने निकाला हुआ है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। अब प्रथम प्रस्तार का गूढ़ यंत्र, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से रट्टा ही मारना, प्रथम प्रस्तार का गूढ़ यंत्र और द्वितीय प्रस्तार का गूढ़ यंत्र। तो 3 प्रमाद स्थानों में क्रम से प्रथम 5 इंद्रियों के स्थान 1 2 3 4 5 को क्रम से स्थापन करना, चारों कषायों के स्थान पर 0 5 10 15 स्थापन करना, विकथाओं के स्थान पर क्रम से 0 20 40 60 स्थापन करना। ऐसा करने से नष्ट उद्दिष्ट अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं, क्योंकि जो भंग विवक्षित हो उसके स्थानों पर रखी हुई संख्या को परस्पर जोड़ने से कितनेवा भंग है, इस प्रकार संख्या वाले भंगों को कौन सा प्रमाद आता है यह समझ आ सकता है। ये इस तरह से आप गिनना, और इससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये प्रथम प्रस्तार का गूढ़ यंत्र रट्टा ही लगाना, और दूसरे प्रकार का ये गूढ़ यंत्र यह भी रट्टा लगाना। दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा तीनों प्रमाद स्थानों में क्रम से प्रथम विकथाओं के स्थान पर 1 2 3 4 स्थापन करना, कषायों के स्थान पर 0 4 8 12 स्थापन करना, और इंद्रियों की जगह पर 0 16 32 48 64 स्थापन करना। ऐसा करने पर दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा भी पूर्व की तरह नष्टोदिष्ट समझ में आ सकता। ऐसा समझना, इन यंत्रों को प्रयोग करने की जो विधि है यह विधि भी हमको समझनी है। इस तरह से ये प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार आपको रट्टा मारकर ही याद करना है। इतना आज समझते हैं। जिनके भी